बहुत समय पहले की बात है। सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाने वाले राजा हरिश्चंद्र अपने न्याय, दया और सच्चाई के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था और हर व्यक्ति सत्य का पालन करता था। राजा स्वयं भी इतने सच्चे थे कि उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व उनके जीवन का आधार थे और तीनों मिलकर एक आदर्श परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि क्या सच में हरिश्चंद्र हर परिस्थिति में सत्य का पालन कर सकते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक स्वप्न के माध्यम से राजा से उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा ने स्वप्न में ही वचन दे दिया कि वह अपना सब कुछ ऋषि को दे देंगे। जब सुबह हुई तो ऋषि वास्तव में दरबार में पहुंचे और राजा को उनके वचन की याद दिलाई। राजा के सामने एक कठिन स्थिति आ गई, लेकिन उन्होंने बिना एक क्षण सोचे अपना पूरा राज्य ऋषि को सौंप दिया। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य छोड़कर निकल पड़े। लेकिन ऋषि विश्वामित्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दान तो दे दिया, पर दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी। राजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने ऋषि से समय मांगा और दक्षिणा चुकाने का वचन दिया। राजा, रानी और उनका छोटा सा पुत्र भूखे प्यासे जंगलों में भटकते रहे। कई दिनों तक उन्होंने केवल फल और जड़ों से अपना पेट भरा। अंततः वे काशी नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने काम करके दक्षिणा चुकाने का निर्णय लिया। लेकिन काम मिलना आसान नहीं था। कई दिनों की मेहनत और भटकने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो राजा को मजबूरी में अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के हाथ बेच देना पड़ा। यह वह क्षण था जब एक राजा, जिसने कभी अपने प्रजा को दुख नहीं दिया, खुद अपने परिवार से बिछड़ रहा था। तारामती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने भी अपने पति के सत्य धर्म का साथ दिया। छोटा सा रोहिताश्व अपनी मां का हाथ पकड़कर जा रहा था और राजा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने वचन से पीछे हटना उचित नहीं समझा। अब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई थी। तब राजा ने खुद को एक चांडाल के हाथ बेच दिया, जो श्मशान में काम करता था। राजा को अब श्मशान में शव जलाने का काम करना पड़ा। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, वह अब राख और धुएं के बीच रहने लगा। समय बीतता गया। राजा हरिश्चंद्र हर दिन मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करते और नियम के अनुसार शुल्क लेते। उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया था, लेकिन उन्होंने सत्य और अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा आया जब उनकी पत्नी तारामती अपने मृत पुत्र का शरीर लेकर श्मशान पहुंची। रास्ते में रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तारामती अकेली ही अपने पुत्र का शव उठाकर श्मशान तक लाई। जब वह श्मशान पहुंची तो वहां खड़े प्रहरी को पहचान नहीं पाई कि वह उसका अपना पति है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपनी पत्नी को तुरंत नहीं पहचाना, क्योंकि दोनों का रूप पूरी तरह बदल चुका था। तारामती ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने नियम के अनुसार शुल्क मांगा। तारामती के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस क्षण की पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। एक पिता अपने पुत्र का शव देख रहा था, एक पति अपनी पत्नी की विवशता देख रहा था, लेकिन वह अपने कर्तव्य और सत्य से बंधा हुआ था। तारामती ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है, वह अपने वस्त्र का आधा भाग देने को तैयार है। राजा का हृदय भीतर से टूट रहा था, लेकिन उन्होंने नियम का पालन किया। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और सभी देवता प्रकट हो गए। ऋषि विश्वामित्र भी वहां आए और उन्होंने बताया कि यह सब एक परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र ने हर परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ा।
उन्होंने अपने राज्य, परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग किया, लेकिन अपने वचन और धर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी इस अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया। राजा हरिश्चंद्र फिर से अपने राज्य में लौटे, लेकिन अब वह पहले से भी अधिक महान बन चुके थे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करता है।